According to the definition of chemistry हम कहते हैं the branch of science deal with the study of composition of matter, structure of matter and properties of matters. So ये chemistry है जिसमें हम matters का complete मुतालिया करते हैं, उसके compositions का, उसकी structure का और उसकी properties का। लेकिन chemistry में डिटेल जाने से पहले मैं आपको साइंस टर्म समझा देना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ साइंस। तो सबसे पहले आप जो है साइंस का टर्म जो है इसको आप गौर से सुनिए, इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट जो है इस बारे में क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज़ साइंस, हम कहते हैं द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। द नॉलेज कहते हैं इल्म को, वो इल्म ऑब्टेन्ड जो हासिल किया जाता है थ्रू के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस मुशाहिदात के ज़रिए एंड एक्सपेरिमेंटेशंस और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, इस कॉल्ड साइंस, इसको हम साइंस कहते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं कि द नॉलेज ओ इल्म विच कैन बी वेरीफाइड, जो कि वेरीफाई किया जा सकता है, जिसका तस्दीक किया जा सकता है बाई एक्सपेरिमेंट के जरिए, इस कारण साइंस, इसको हम साइंस कहते हैं। अब हम मेथड ऑफ साइंस की तरफ आते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द मेथड ऑफ साइंस। सो मेथड ऑफ साइंस 4 है, इसको हम स्टेप्स ऑफ साइंस भी कह सकते हैं मेथड ऑफ साइंस को। सबसे पहला इसमें ऑब्जर्वेशंस है, दूसरा हाइपोथेसिस है, तीसरा इसमें थ्योरी है एंड फोर्थ इसमें लॉ है। व्हाट इज मीन बाय ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशंस हम कहते हैं कि द नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से क्या मुराद है? 5 सेंसेस से मुराद कान है, नाक है, आँख है, जुबान है और स्किन है। इसको हम 5 गॉड गिफ्टेड लेब्स भी कहते हैं, चूँकि ये हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराते हैं बग़ैर पैसों के। मसलन किसी चीज़ का रंग मालूम करना, ये हम बाज़ार नहीं ले जाते कि फ़लाँ चीज़ का रंग कैसा है, बल्कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं आंखों से। किसी चीज़ के बारे में, स्मेल के बारे में अगर कुछ बताना है तो स्मेल के बारे में हमें हमारी नाक जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। बाज़ार में हम नहीं ले जाते हैं कि ये सालन जो है ख़राब हुआ है या ये चीज़ प्लीसेंट स्मेल है या अनप्लीसेंट है। इसी तरह के आवाज़ को भी हम मतलब वो कान ही से हम इसको डिटेक्ट करते हैं कि म्यूज़िकल साउंड है या फिर नॉइस है। इसी तरह के हम स्किन से गर्मी, सर्दी, नरम और सख्त वग़ैरह के इंफॉर्मेशन लेते हैं और ज़ुबान से हम डिफरेंट जायके चखते हैं। इसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। और ऑब्जर्वेशंस को, इसको दूसरा नाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हम कहते हैं। सो ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहला हमने 5 सेंसेस का जिक्र किया। 5 सेंसेस में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला इसमें टंग है। टंग, ज़ुबान सिर्फ बातों के लिए नहीं है, बल्कि यही टंग है जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट टेस्ट देते हैं। मतलब टेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द जायके, मतलब डिफरेंट जायकों के बारे में कि सोर टेस्ट है, बेटर टेस्ट है, ये किसी और किस्म का टेस्ट, मतलब डिफरेंट टेस्ट होते हैं टेस्ट। सो वो टेस्ट हम ज़ुबान ही की मदद से मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर चाय जब हम पीते हैं तो चाय में हर दूध का, चीनी का और इस तरह के चाय का हम सारे के सारे जितने भी इसमें हम कंपोनेंट्स डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इसका जायका हम महसूस करते हैं। तो ये हम ज़ुबान या टंग ही की मदद से करते हैं। इस तरह बिस्किट हैं, डिफरेंट बिस्किट का जायका हमें डिफरेंट लगता है, ये भी हमारी ज़ुबान ही ये इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। ये नॉलेज हम ज़ुबान ही से, टंग ही से हमें हासिल हो जाता है।
इस तरह डिफरेंट फ्रूट्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स के डिफरेंट जायके होते हैं। अगर हम कहते हैं इसका जायका बनाने जैसा है, इसका जायका अंगूर जैसा है, इसका जायका एप्पल जैसा है, इसका जायका ऑरेंज जैसा है, अनानास जैसा है, आम मैंगो जैसा है, वगैरह वगैरह, तो ये हम टंग ही की मदद से बता सकते हैं। ज़ुबान से हम डिफरेंट टेस्ट जो मालूम करते हैं, एंड डिफरेंट टेस्ट के इल्म को, जायकों के इल्म को हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हम ज़ुबान ही की मदद से करते हैं। दूसरा जो सेंस ऑर्गन है 5 सेंस ऑर्गन में से, एयर है, मतलब कान है। कान हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं? डिफरेंट साउंड सेंसेशंस हमें देता है। डिफरेंट साउंड सेंसेशन लाइक प्लीसेंट साउंड एंड अनप्लीसेंट साउंड, मतलब हमें हमारे कान बताता है कि ये आवाज़ प्लीसेंट है या अनप्लीसेंट है, खुशगवार है या नाखुशगवार है। डिफरेंट जानवरों के, डिफरेंट गाड़ियों के, डिफरेंट चीज़ों के नाम हमें कान ही मतलब देते हैं, और हम अनदेख के ये कह सकते हैं कि ये, मिसाल के तौर पर अगर हमने नहीं भी देखा हो लेकिन काए जब आवाज़ करता है, क्रो जब आवाज़ करता है तो हम कहते हैं कि कौआ जो काए काए करता है, जब हम काए का आवाज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्रो है। इसी तरह के चिड़िया उसका अपना आवाज़ है, और हम बिना देखे ये कह सकते हैं कि बाहर जो है चिड़िया चहचहा रही है। इसी तरह अगर बिल्ली जो है वो आवाज़ म्याऊ म्याऊ करती है तो हम ये बता सकते हैं कि बिल्ली है, या फिर अगर ये लाइन का आवाज़ हो तो हम सिर्फ कानों ही की मदद से बता सकते हैं कि लाइन है। इसी तरह के थंडरस्टॉर्म्स का जो साउंड होता है वो भी हम कान ही से सुनते हैं। दीज आर आल्सो टर्म एज ऑब्जर्वेशंस, मतलब एयर की मदद से, कान की मदद से हम जितने भी आवाज़ें सुनते हैं तो ये सारी की सारी आवाज़ें क्या हैं? सारी की सारी आवाज़ें हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं या फिर मुशाहिदात इसको हम कहते हैं। तीसरा के बाद जो तीसरा सेंस ऑर्गन्स है वो है आई, आँख भी अल्लाह गिफ्टेड लैब में से एक इम्पॉर्टेंट लैब है, और हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, मुशाहिदात देते हैं। और किस किस्म के इंफॉर्मेशन हमें देते हैं? विजन्स और कलर इंफॉर्मेशंस हमें मुहैया करते हैं। मतलब आँखों ही से हम डिफरेंट कलर्स, ये जो विजन्स आपको नज़र आ रहा है, विजन्स ये किस रंग का है? हम कहते हैं रेड रंग में विजन लिखा हुआ है। इसी तरह कलर जो है ब्लू में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशंस आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है। इस तरह लाइक आपको येलो में नज़र आ रहे हैं, और पिंक आपको पिंक ही में नज़र आ रहा है। इसी तरह के येलो कलर आपको येलो ही में नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट कलर्स जो हम बता सकते हैं तो ये हम आई ही की मदद से बता सकते हैं। इसको हम नॉलेज कहते हैं। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं लाइट जो है कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ये कलर्स जब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हम आंखों ही की मदद से डिफरेंशिएट करते हैं, और इसी ही की वजह से हम डिफरेंट कलर्स बता सकते हैं कि ये कपड़ा जो है पिंक है, ये ब्लू है, ये मतलब ग्रीन है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह हम डिफरेंट फ्लावर्स, मतलब अगर हमें ये दुनिया रंगीन मालूम होती है और यहाँ हमारे लिए कुछ अट्रैक्शंस है तो आंखों ही की वजह से हैं। आंखें जो हैं वो हमें खुशगवार और खुश रंग कोई चीज़ दिखा के हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है, ये मतलब रेड है, पिंक है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन जो है हम आंखों ही की मदद से करते हैं। इस तरह के 4 नंबर पे नोज़ है, ये भी अल्लाह गिफ्टेड लैब में से एक अहम लेबॉर्ट्री है जिसकी मदद से हम डिफरेंट स्मेल्स जो है मालूम करते हैं। डिफरेंट स्मेल्स, प्लीसेंट स्मेल्स एंड अनप्लीसेंट स्मेल्स का अंदाज़ा हम इसके ज़रिए ही लगाते हैं। हम इसको टेस्ट के लिए मतलब किसी सालन वगैरह को हम बाज़ार नहीं ले जाते कि इसको टेस्ट कराएं कि आया ये मतलब अभी ख़राब हुआ है या नहीं।
तो ज़ुबान ही की मदद से भी हम कह सकते हैं और नोज़ की मदद से भी हम कह सकते हैं। नोज़ कौन से इंफॉर्मेशन हमें देते हैं? नोज़ स्मेल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, प्लीसेंट, स्मेल, अनप्लीसेंट। लेकिन सिर्फ प्लीसेंट और अनप्लीसेंट नहीं, बल्कि डिफरेंट फूल्स होते हैं, डिफरेंट परफ्यूम्स होते हैं, उनकी डिफरेंट खुशबू होती है और वो डिफरेंट खुशबू जो है वो हम सेंस ऑर्गन्स, कौन सा सेंस ऑर्गन्स 5 सेंसेस में से जो सेंस ऑर्गन्स हैं नोज़ की मदद से हम मालूम करते हैं। इसी तरह के डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, तो डिफरेंट परफ्यूम्स के स्मेल जो है हम डिफरेंट परफ्यूम्स को अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्मेल अच्छा है, ये इससे भी ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बुरा है, तो ये अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हम नोज़ ही की मदद से डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह के मुख्तलिफ कानों का स्मेल भी हम बता सकते हैं। अगर हमने वो चीज़ देखा है या नहीं, अनदेखे में हम कह सकते हैं कि ये कबाब का स्मेल है या किसी और खाने का, मतलब कढ़ाई का स्मेल है वगैरह वगैरह। ये जो डिफरेंट स्मेल्स, जो डिफरेंट बू हम इसको डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंट बू का एलम्स, ये एलम्स हमें किस चीज़ से? नोज़ ही की मदद से हम ये बता सकते हैं, नोज़ ही की मदद से हमें हासिल हो जाता है। इसके बाद जो है 5 नंबर पे जो गॉड गिफ्टेड लेबॉर्ट्री में से एक अहम लेबॉर्ट्री है वो हमारी स्किन है। स्किन जो है ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है और ये जो है हमारे जिस्म का बैरूनी ऑर्गन्स है। सो इसी अल्लाह ताला ने चूँकि उसे बैरूनी माहौल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट टच किया है ताकि वो हमें बाहर माहौल के बारे में बताएं कि प्ला चीज़ जो है ये हमारे जिस्म के लिए अच्छा है, ये प्ला चीज़ बुरा है, मतलब गर्म और सर्द के बारे में, इसी तरह के फाइजनूस और अनफाइजनूस के बारे में, इसी तरह के मतलब हमें नुकसान, इंजरी देने वाली चीज़ें हैं या इंजरी देने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये अगर हम आज जानते हैं और हम महसूस करते हैं तो ये स्किन ही की मदद से हम इस तरह करते हैं। मतलब स्किन ही की मदद से हम सॉफ्टनेस, हार्डनेस, वार्म एंड कूल, ये सेंसेशन हम जो है हमें हासिल हो जाते हैं स्किन ही की मदद से। फॉर एग्जांपल ये कांटा है, तो ये कांटा अगर हम कहते हैं कांटा चुभ गया उसे या उसने कांटे ने मुझे जो है क्या क्या तकलीफ़ पहुंचाया, तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये इंफॉर्मेशन हमें स्किन ही मुहैया करता है। इसी तरह के टच, स्किन जो है हमें नरम और सख्त के बारे में बता रहा है कि ये चीज़ नरम है, अगर हम किसी चीज़ को टच करें कि नरम है या फिर सख्त है, और ये है ऑब्जर्वेशंस, मतलब इसके बाद दूसरा जो स्टेप है या मेथड ऑफ साइंस है वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, याद रखिए, तो ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन डिफरेंट लोग जो है इसको डिफरेंट नज़र में लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स पे वो इसका वजाहत करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डिडक्शंस और हाइपोथेसिस। मतलब अगर हम डिडक्शंस, किसी चीज़ के ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम डिडक्शन दें तो वो हमारी कॉमन सेंस ही मतलब का रिजल्ट होता है। तो इसी वजह से अगर किसी का कॉमन सेंस जो है ताकतवर होता है तो उसका हाइपोथेसिस जो है वो मजबूत होगा, ताकतवर होगा, स्ट्रांग होगा, और अगर किसी का कॉमन सेंस जो है कमज़ोर हो तो फिर वो हाइपोथेसिस भी उसका कमज़ोर होगा। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? इससे पहले हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी। जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि पैदाइश से लेकर अब तक हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो ये हमारे दिमाग में, सेरिब्रम में सेव हो जाते हैं सारे के सारे मालूमात या इंफॉर्मेशंस। जब हम किसी नई चीज़ के बारे में मतलब ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो इस ऑब्जर्वेशन से भी इंडक्शंस होता है हमारे दिमाग में। इंडक्शंस का क्या मतलब है? इंडक्शंस मतलब कि इस ऑब्जर्वेशन से मालूमात हमारे दिमाग में पहले से मौजूद मालूमात के साथ शामिल हो जाते हैं, और जब ब्रेन में मौजूद पहले से मौजूद इल्म के साथ ये शामिल हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन इस पर एक और फैसला सुनाता है जिसको हम फिर कहते हैं डिडक्शन, अंदाज़ा। मतलब हमारा दिमाग इसके बारे में फिर अंदाज़ा लगाता है कि
ये प्ला चीज़ अगर इस तरह है तो ये इसी वजह से या इसी वजह से, मतलब वो रीजंस डिफरेंट जो देते हैं अपने दिमाग के मुताबिक लोग देते हैं, अपने कॉमन सेंस के मुताबिक देते हैं। सो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल बिफोर 1783 लोग जो है वाटर को क्या कहते थे, एलिमेंट कहते थे, कंपाउंड नहीं कहते थे। लोग जो है इसको कंसाइडर करते थे कि वाटर भी एक एलिमेंट है, जिस तरह मरकरी एक एलिमेंट है लिक्विड फॉर्म में, इसी तरह के वाटर भी एक एलिमेंट है। लेकिन 1783 ही में लेवाइजर ने क्या किया, उसने हाइपोथेसिस पेश किया। हाइपोथेसिस मतलब उसने अपने डिडक्शंस के मुताबिक उसने ये बताया कि भाई ये वाटर जो है मुझे एलिमेंट नहीं लग रहा, ये कंपाउंड हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस है इस स्टेज पे, ये बात याद रखिए। सो इसके बाद हम आते हैं थ्योरी के स्टेप की तरफ कि थ्योरी क्या है। सो थ्योरी हम कहते हैं कि व्हेन द हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, व्हेन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा लगाते हैं, अगर इस अंदाजे को हम एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्सपेरिमेंट ही के ज़रिए हम साबित करते हैं, तो फिर इससे बन जाता है क्या, इससे बन जाता है फिर थ्योरी। इसको फिर हम थ्योरी कहते हैं। मतलब अगर हमारा डिडक्शंस, हम जो डिडक्शन पेश करते हैं वो अगर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने साबित किया तो वो थ्योरी के स्टेप में क्या होगा, मुंतकिल हो जाएगा, वरना वो डिडक्शन ही या हाइपोथेसिस के स्टेप पे ही रहेगा। मिसाल के तौर पर डिफरेंट थ्योरीज है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एटसेट्रा, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था इससे पहले वाटर के बारे में कि जो कि किसने, लेवाइजर ने जो डिडक्शन पेश किया था कि वाटर मुझे लग रहा है कि ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड हो सकता है। सो इस बात को किसने फिर प्रूव किया, किसने साबित किया, ये कैवेंडिश ने साबित किया। और कैवेंडिश ने किस तरह साबित किया, जाहिर बात है कि बगैर एक्सपेरिमेंट के बाद तो साबित नहीं हो सकती। तो उसने, कैवेंडिश ने इस बारे में फिर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है उसने ये फैसला सुनाया कि हाँ वाटर इज अ मॉलिक्यूल्स और वाटर इज अ कंपाउंड। किस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ऐसा किया कि हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स को आपस में जब उसने मिलाए तो नतीजे के तौर पर इससे बन गया वाटर H2O, पीने वाला चीज़ बन गया। दो गैसेस जब उसने आपस में मिला दिए तो इससे पीने वाला चीज़ आम वाटर बन गया, जिसकी सारी की सारी खसूसियात बिल्कुल ऐसी थी जिस तरह हम जो पानी पीते हैं बिल्कुल वही पानी। तो उसने ये एक्सपेरिमेंटली साबित किया कि हाँ ये है कंपाउंड है, नॉट एन एलिमेंट। सो फिर इसके बाद हम आते हैं कि ये ऑलरेडी लॉ है, क्या लॉ, फोर्थ नंबर स्टेप पे मेथड ऑफ साइंसेस में फोर्थ नंबर पे लॉ है। लॉ क्या होता है, लॉ हम कहते हैं कि जब थ्योरी ज्यादा अरसे तक बगैर ऑब्जेक्शंस के रहें तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, व्हेन थ्योरी रिमेन फॉर, खाली जगह, रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, ये बात याद रखने की है, फॉर लॉन्ग टाइम। एंड दूसरी बात ये कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शंस, इसमें अगर ऑब्जेक्शंस रहें तो ये बात याद रखिए वो थ्योरी ही रह जाती है, ख्वाह इस पे हज़ारों साल गुजर जाए वो थ्योरी ही रहेगी। लेकिन अगर इस पे ऑब्जेक्शंस न हो तो फिर वो क्या होगा, फिर वो लॉ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल चार्ल्स लॉ है और इसी तरह के बॉयल्स लॉ है,